अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे जैसे आपके साथ कल भी आपके साथ जो है इस खूबसूरत जगह से अपडेट शेयर की थी। एशिया कप को लेकर जो कुछ अपडेट आ रही थी, तो फाइनली एशियन क्रिकेट काउंसिल आया है और उसने पाकिस्तान के मौकफ के ऊपर आगे बात की है, क्योंकि पाकिस्तान को एशिया कप से साइड लाइन किए जाने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि कोर्ट टूर्नामेंट करवा दिया जाएगा, पाकिस्तान को साइड में कर दिया जाएगा। क्या अपडेट है उससे शेयर करेंगे। बात करेंगे नेपाल को लेकर, जिनके बड़े ही खुश हैं, यकीन करें बड़ा ही दिल खुश है कि नेपाल क्वालिफाई कर गया एशिया कप के लिए। फिर तो एशिया कप होना ही चाहिए जिस तरह की वो नेशन है। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे रिजवान के हवाले से, जो आए हैं और कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि मैं चौथे नंबर पर जो है वो बैटिंग करूं, मेरा दिल करता है, मतलब मैं खुश नहीं हूं पांचवें नंबर से। एक तरफ वो लोग हैं जो इतने टाइम से बेचारे अपना नेचुरल ओपनर, अपना नंबर इनकी वजह से गवा कर पुरसकून बैठे हुए हैं, और जब भी मीडिया में आए हैं उन्होंने आके बात ही नहीं की है कभी यार कि हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ है या कुछ है, खामोशी से खेल रहे हैं। एक तरफ रिजवान साहब है T20 में ओपनिंग करना चाहते हैं, ODI में चौथे नंबर पर आना चाहते हैं, आने वाले वक्तों में कहेंगे मैं बाबर के नंबर पर भी खेलना चाहता हूं, पता नहीं टेस्ट में क्या चाहते हैं। बात करेंगे सारे मुद्दे पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बड़ा खूबसूरत और नथिया गली की वादियों के अंदर हम मौजूद हैं। इससे पहले भी मैं और अली दोनों चेयर लिफ्ट में बैठे हुए थे, हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, आपको बताया था, तो उनके साथ हम गए हुए हैं, आए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है। बड़ा वंडरफुल किस्म का जो है वो हमारा नथिया गली का और मरी गिलियात का टूर जो है वो जारी और सारी है। आज भी बड़ा भरपूर किसी तरीके से दिन को एंजॉय कर रहे हैं, कल भी बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। अभी भी जब सुबह उठे तो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं। अली साहब घोड़े पे भी बैठे हैं, मैंने भी हॉर्स राइडिंग लिया है, बिल्कुल हॉर्स राइडिंग लिया, बहुत ही ज्यादा मजेदार और जबरदस्त किस्म की जो वो हॉलीडेज चल रही है। लेकिन जाहिर है आप खबर आती है तो फिर वो देना हमारा काम है और हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहले पहुंचाएं। लेकिन जाहिर है आपको पता है इंटरनेट की फैसिलिटीज भी उस तरीके से नहीं है मौजूद होती, तो थोड़ा सा देर सवेर हो जाता है। रिकॉर्ड कब करते हैं शो चलता कभी और है, लाइव में भी थोड़ी सी रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन अली आज जो सबसे पहले मैं सुबह उठा तो मैंने सबसे पहले जो काम किया वो मैंने जो ACC प्रीमियर लीग का फाइनल है नेपाल वर्सेस UAE, क्योंकि कल सांसें अटकी हुई थी, 117 UAE ने टारगेट दिया था 118 का, और बस नजरें यही थी कि नेपाल किसी तरीके से जीत जाए। लेकिन जब सुबह आगाज हुआ तो दिल थोड़ा सा दहल गया था, क्योंकि UAE ने आउट क्लास किस्म की गेंदबाजी शुरू की। पहली विकेट उनको मिली 1 रन पर, दूसरी विकेट मिली उनको 19 रन पर और तीसरी विकेट मिली 22 रन पे। 22 पे नेपाल के 3 नेपाली लौंडे लौट चुके थे और वहां पर कहीं घबरा, मैं भी घबरा गया, अली भी घबराया और हमें दुख हो रहा था, क्योंकि हम बहुत चाह रहे थे कि नेपाल को चेस कर रहे हैं। क्राउड फुल जैम पैक्ड था नेपाल का, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। नेपाल की तारीख में लिखा जाएगा नाम जहां का नाम नेपाल की तारीख में लिखा जाएगा, और उनका साथ निभाया शार्की ने। दोनों ने तारीख रकम कर दी। 67 रन जहां ने बनाए, शार्की ने 36 रन बनाए, वो मुश्किल कंडीशन में, हेरोइक परफॉर्मेंसेस, और सिर्फ 3 ही आउट थे और नेपाल ने 30 ओवर के अख्ताम पर ये टारगेट चेस कर लिया। और बड़ी खुशखबरी है, ग्रैंड खुशखबरी है कि नेपाल एशिया कप 2023 में खेलेगा और पाकिस्तान और इंडिया के साथ नेपाल का मैच होगा। बहुत ही तारीखी मूवमेंट है, यकीन करें, बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है। कल जिस तरह के पिक्चर्स आए, कल जिस तरह एक देखा कि हमने, अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बारिश वगैरह किसी स्टेडियम में स्टार्ट होती है तो फैंस इधर उधर हो जाते हैं, फैंस बिल्कुल जो है वहां पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन कल नेपाल, पूरी नेशन जिस तरह नेपाल की टीवियों पर मौजूद रही और जो उस इलाके में मौजूद थे वो ग्राउंड के अंदर बारिश के बावजूद मौजूद रहे। एक तमाशाई उठ के नेपाल के ग्राउंड से गया नहीं और उन्होंने छाते निकाले और इंतजार करते रहे, बात की बहुत खुशी हुई है। तो बारिश तो यहाँ पर भी बहुत हो रही है, बार बार हो रही है, अभी फिर बादल आगे लग रहा है, फिर आने वाली है। और इस बारिश के मौसम में अगर शक्कर वाली गरम गरम चाय हो जाए और शो भी हो रहा हो तो फिर तो मजा दुबाला हो जाता है। नहीं, इतनी चाय लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो चाय का बहुत ही आशिक हूँ और मैं बहुत चाय लाइक करता हूँ, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अली। नहीं बिल्कुल। तो इसके बाद भजन जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है एशिया कप के हवाले से। कल हमने आपको अपडेट दी थी एशिया कप को लेकर के BCCI एक प्लान कर रहा है कि किसी, अगर पाकिस्तान जो है इस एशिया कप से बाहर हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान सेम उस पे मॉडल पे रहता है, तो हमने दीगर नेशंस को अपने साथ मिला लिया है। तो फिर पाकिस्तान अगर एशिया कप का बाइकआउट करता है तो हम 5 मुल्की एक टूर्नामेंट करवा देंगे जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान के फैंस बैठकर जो है वो कुड़ेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। एशिया कप के होस्ट भी हम थे और अब हम ही टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, और तो और हमारे जो, मुझे दे दे, और तो और हमारे जो जख्मों पर जो नमक छिड़का जा रहा है वो ये नमक छिड़का जा रहा है कि हमारी गैर मौजूदगी के अंदर
हमारी गैर मौजूदगी के अंदर भाईजान जो है वो आप ये 5 मुल्की टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं। लेकिन फाइनली रिपोर्ट्स आ गई हैं भाईजान एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर से, और उन्होंने इसको टोटली रिफ्यूज कर दिया है। उनका ये मानना है दाऊद साहब कि पाकिस्तान के बगैर हम एशिया कप का सोच भी नहीं सकते। देखिए, भारत का एक अखबार है बड़ा फेमस पीटीआई, उससे एसीसी के कुछ नुमाइंदे थे, खैर उन्होंने बात की है और उन्होंने कंफर्मेशन की। उन्होंने कहा जो खबरें चल रही हैं कि बीसीसीआई एक अलग टूर्नामेंट करवाने जा रहा है, उन्होंने कहा किसी भी बोर्ड से बात नहीं हुई है। जो 5 मुल्की टूर्नामेंट की बात थी, खबरों में यही था कि श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया और अफगानिस्तान और एक नेपाल या वेस्ट इंडीज में से किसी एक को रखवा कर बीसीसीआई एक बैकअप प्लान पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इवन पीसीबी उन्होंने बल्कि उल्टा ये बोला कि हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि पीसीबी धमकियां दे रहा है, और वो भी मीडिया के थ्रू। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। जो उसमें उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम रबिश इस रिपोर्ट्स को बोलेंगे कि जो चल रहा है जी कि हम अपना एक अलग इवेंट करा रहे हैं, पाकिस्तान के बगैर तो ज़ाहिर एशिया कप नहीं हो सकता, और कोई भी ऐसे आकर मीडिया में आकर कैंसिल नहीं कर सकता। एशिया कप अगर आपको कैंसिल करना है तो उसका एक रूल है, एक रेगुलेशन है ली साहब, रूल्स एंड रेगुलेशन। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉल देना पड़ेगा कि मीटिंग होगी। मीटिंग वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, और उस मीटिंग के अंदर आप ये डिसाइड करोगे, उस मीटिंग के अंदर कि हाँ भाई एशिया कप जो है वो हम पोस्टपोन कर रहे हैं या वट एवर, जो भी आप डिसीजन लोगे। ऐसे सोए हुए किसी भी मीडिया में आप ये बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। सौरव गंगुली ने तो हमने देखा था कि एक इंस्टाग्राम की चैट में ऐलान कर दिया था जब वो चेयरमैन थे कि भाई एशिया कप नहीं हो रहा। खैर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जो मामला पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का रखा हुआ है, ये सारे बोर्ड्स के साथ अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन के अंदर क्रिकेट काउंसिल चाहे जो भी बोलता रहे, पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, हकीकत तो ये है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को चलाने वाले हैं, वो जो बड़े हैं इस वक्त, वो बीसीसीआई में मौजूद है। जय शाह प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। आप मतलब आप यहाँ से कुछ बोल दें, वहां से कोई बयान जो है निकलवा दें, एट द एंड ऑफ द डे देखें, मैं नजम सेठी की इस बारे में बड़ी तारीफ करता हूँ कि नजम सेठी एक डिप्लोमेटिक आदमी है। क्रिकेट से शायद उनको इतना कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन मामलात को वो हैंडल करना बड़ी अच्छे से जानते हैं। और मुझे उम्मीदें पूरी हैं कि ना वो पाकिस्तान को लेट डाउन होने देंगे और ना ही वो पाकिस्तान के फैंस को लेट डाउन होने देंगे। दरमियाना रास्ता वो कोई ना कोई निकालेंगे और पाकिस्तान इस एशिया कप को होस्ट करेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एशिया कप को हर सूरत होस्ट करना ही चाहिए, चाहे आप इंडिया के मैचेस बाहर भी करवा लें, लेकिन एशिया कप एटलीस्ट एक बार ठप्पा लगवाएं। बात की शायद मैं आपकी इस बात को सेकंड करूंगा कि नजम सेठी जाएंगे, अच्छा करेंगे। देखो नजम सेठी इस टाइम इतने पावरफुल नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या वो आपकी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को बलि का बकरा बनाएंगे। मुझे ये भी डर है, मुझे डर है कि क्या पता आपकी क्रिकेट को आपकी सियासत की नजर किया जाए। और ये हो सकता है, ये इंडिया में होता है, इंडिया में होता ही है। जय शाह अगर है तो वो बीजेपी की, अमित शाह की वजह से है। तो यू नेवर नो कि यहाँ पर भी वही कहानी चले। आपको पता है अभी इलेक्शंस के रोलर चल रहे हैं, क्या है। लेकिन खैर मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको जो एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर उस तक ही खाली मैं अपने आपको अगर लिमिट करूं, तो अली इस टाइम जो खबर वहां से आई है, वहां से आई है, वो तो यही आई है कि भाई अभी ये चल रहा है और जल्दी मीटिंग होने जा रही है एक। और कहा गया है कि एक मीटिंग है जिसमें हमने नजम सेठी और पीसीबी को कॉल भी किया है, लेकिन उसमें भी पीसीबी ने थोड़ा सा कहा है कि जी थोड़ा डिले करके मीटिंग करें। उसमें कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा कि क्या एशिया कप को आगे रखा जाएगा या वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो होगा या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा या फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो खैर ये अभी भी बात खटाई पे ही पड़ी है, ये अभी भी बात सिर्फ खबरों के हद तक ही है। रियलिटी आज भी आपको बता दूं तो कोई पेशरफ्त इसका मतलब नहीं हुई, कोई पेशरफ्त नहीं। जहां पर बात पहले थी वहीं अटकी हुई है। ये ट्रक उधर है, इसको उधर चले जी आगे बढ़े। स्टिल बात जो है वहीं पर मौजूद है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रिजवान के हवाले से। तो कल रिजवान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिजवान ने कहा कि मैं 5वें नंबर पर बैटिंग करने से खुश नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं 4थे नंबर पर जो है बैटिंग करूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे जो है 4थे नंबर पर फिर खिलाया जाए या 4थे नंबर पर मुझे मौका दिया जाए। कुल मिला के देखो बात करने का मकसद ये, जिन लोगों ने अपनी प्लेस के लिए सेक्रीफाइस किया उनमें नंबर 1 है फखर जमान। और फखर जमान जो है आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उनसे हमारे एक दोस्त ही हैं साफी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप एक नेशनल ओपनर है भाई, आप ओपनिंग नेशनल करते हैं T20 में, तो आप पीछे जाके खेल रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा अपने आप को जिस तरह उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने दोबारा कहा कि आप बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेव किया, अपने आप को बड़े तरीके से आगे आंसर दिया। दूसरी तरफ रिजवान साहब मौजूद हैं, T20 में वो ओपनिंग करते हैं, ओडीआई के अंदर चलो आप 5वें नंबर पर खेल रहे हो, लेकिन हर जगह के अंदर जब भी वो जहां भी आएंगे वो एक चीज रियलाइज कराएंगे। बेचारे नेशनल ओपनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फखर जमान सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन रिजवान आके हम पर एहसान जतलाएंगे कि मेरा दिल नहीं करता लेकिन मैं इस कौम की खातिर खेल रहा हूँ, मैं बीमार हूँ लेकिन मैं इस कौम की खातिर खेल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से उठकर आया हूँ लेकिन मैं इस कौम की खातिर खेल रहा हूँ। खुदारा खेलिए, परफॉर्मेंस दीजिए, सब कुछ कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आपके
खेल रहे हैं आपको सब कुछ मिल रहा है और अल्लाह पाक ने आपको हर चीज जो है वो अता की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। आज आप चले जाएं, आपसे बहुत बेहतर जो क्रिकेटर खेलने के लिए आ जाएंगे। फखर जमान जैसा बनिए, जिससे सवाल भी पूछा गया तो उसने अपने मुंह से, आपसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि चौथे नंबर पे आप अपने मुंह मियां मिट्टू बने हुए थे। देखिए, अब मैं अगर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपको मुझे समराइज करने को बोलेंगे तो मैं आपको पहले एक जो उनका जुमला था, उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 15-16 साल सेक्रीफाइस किया। 15-16 साल सेक्रीफाइस किया, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर काश कि वो ये भी बता देते, एलोबरेट कर देते भाई कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने हर जमान का नंबर खा के सेक्रीफाइस किया। वो उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया? दूसरा बर्बाद करना, चलो इसको बर्बाद में सेक्रीफाइस किया। चलो दूसरा जो उनकी पूरी, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं उसको समराइज करूं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक नजर आया कि उन्होंने कहा जी कि मैं बाबर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक उन्होंने इस शिकायत की, और आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि जितना बाबर ने इस बंदे के लिए किया, इतना शायद उसने अपने लिए भी नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया, अपने लिए भी नहीं किया। बिल्कुल। इवन अब की कप्तानी उसकी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर रिजवान को टीम पे खिला दे तो लोग जो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं वही खत्म हो जाए। लेकिन फखर खिला दे ओपनर। अब पहले उसने कहा जी कि बाबर से मैं नाखुश हूं, लेकिन फिर भी मैं जस्टिफाई, फिर भी मैं तैयार हूं सेक्रीफाइस करने के लिए। पहला ये। दूसरा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज नजर आई वो ये आई कि भी फखर से खुल्लम खुल्ला जलसी नजर आई। खाली ये नजर आया कि फखर जमान ने दोनों मैचों में सेंचुरियां जड़ दी। ठीक है, रिजवान ने भी रन बनाए हैं और मेरे ख्याल से अच्छा खेले हैं, बुरा नहीं खेले। 40-50 रन बनाए, कोई बुरे रन नहीं है, तो इसमें कोई आपको बुरा लगने वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये शो कराया जी कि उसकी सेंचुरियां हो गई हैं और मेरे से थोड़े कम रन बने हैं, तो साफ नजर आया कि वो जल्दी नजर आई है। उस नंबर पर खेल रहे हैं जहां पर काफी विकेट कीपर्स फिर आकर खेलते हैं। 5वें नंबर पर खेलने का हक अदा करें ना, 5वें नंबर पर आए ना, फिर अपना हक अदा करें। मैं आपसे कहता हूँ कि जब रिजवान को 4 नंबर पे खिला रहे थे लास्ट ओवर पे, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, क्या किया? नहीं, मैं बता दूं क्या किया। एक सेकंड मेरी बात सुन। किया ये पहले बात कर रहा था कि चले चौथे नंबर पर आपको खिलाएंगे, कोई आपका प्लेयर मौजूद नहीं। लेकिन ये तो नहीं कि आप मुंह फाड़ के। अच्छा बात तो सुने ना, अच्छा बात तो सुने, किया कि रिजवान ने चौथे नंबर पे, अगर तो देखो, अगर तो इमाम बाबर फखर खूब रन बनाएंगे ना, फिर तो उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। इशू तब आता है जब ऊपर से 1-2 आउट हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। वो करते हैं टुक, उससे रोकते हैं। तो भाई जब आपका ऊपर से विकेटें गिर जाएंगी तो फिर हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए 4 नंबर पे। अगर हारिस सोहेल आते हैं वो सही है, अब्दुल्ला शफीक अगर अपना नंबर पक्का करते हैं वो ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो तेज खेलते हैं। आपने आगे खाली रोकना है। अब जिस नंबर में यार इनको पता है यहाँ पे शायद फेलियर के भी चांस हो, भी अच्छी विकेट थी, रन बन गए, शायद बॉलिंग क्वालिटी नहीं थी या जो भी था, लेकिन फखर जमान ने इतना अच्छा खेला कि रिजवान को जरूरत नहीं थी। प्रेशर सारा फखर ने अपने ऊपर लिया था। लेकिन फॉर गॉड सेक ये टोटली जलसी मुझे नजर आई है। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं। प्रेस करवाना, मैं ये सब चीजें बंद करें क्रिकेट खेलने से। एक और बात, एक और पॉइंट, चलो ये तो हो गया। फिर आगे उन्होंने मुद्दा मात में भी डाल दिया। मजे की बात, कहते हैं सेंचुरी जो इनकी, वो सवाल किया गया कि जी सेंचुरी का मसला था, आप क्या अपने 100 के लिए खेल रहे थे? कहते नहीं, मात ने कहा 190 बहुत है, तो बस खत्म। ओ भाई कमाल है, मतलब वो भी उसके ऊपर डाल दिया। अगर आप, मसला ये आ जाएगा, अगर आप ये चीजें ट्रेंड सेट करना शुरू कर देंगे, फैंस भी फिर कहते हैं वाओ व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ ग्रेट पर्सन, ये चीजें अगर आप ट्रेंड सेट करेंगे, फिर बाकी खिलाड़ी भी इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे और उन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी जो बेचारे सिर्फ परफॉर्म करना चाहते हैं, जो उनकी जॉब है वो करते हैं, और लास्ट डिफरेंट नहीं करते अपनी जॉब। लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, मेरा तो पक्का ये ईमान हो गया, मेरा तो पक्का, और पहले तो था मेरा, लेकिन अब मुझे और यकीन हो गया कि अगर आप अपने लिए खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर फंसोगे। और अगर आप टीम के लिए खेलोगे और बाकी अगर आपने मुल्क के लिए सोचते हो, एग्जाम्पल फखर किया, सर शुरू कर दिया। इवन उसको बेचारे को इन्होंने T20 में बाहर बिठाया, लेकिन उसने ओडीआई में वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़ों का ख्वाब है। टॉप 4 हाईएस्ट स्कोर में से 3 उसका ख्वाब है। अब रिजवान सेंचुरी के लिए खेल रहे थे, 98 पे बुक रहे, इवन आखिरी बॉल पे मौका था लेकिन वो बल्ले पे ही नहीं आई। फिर अगर आप देख लो तो ये एक निजाम है कुदरत का कि जो इंसान ज्यादती करता है किसी और के साथ, पलट के रूसी के ऊपर आती है। खैर अली साहब इजाजत लें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम पे जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट नेम्स, और मजेदार वीडियोस जिसमें अली भी उस पे चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, पिक्चर्स भी आपको मिलेंगे, फॉलो कीजिए, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से जाइए, बिल्कुल फॉलो कीजिए। जैसे दाऊद ने कहा, हम अपनी पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे जो अपलोड करेंगे, पिक्चर भी डालेंगे, घोड़े वाली भी मैं डालूंगा। क्रिकेट लवली ऑफिशियल पे जाके फॉलो कीजिए, इनको भी फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।
हमारे घर के बाद सारी बीमारी है। कभी आए हो?